आज फिक्र की शुरुआत 5 राज्यों के एग्जिट पोल से करते हैं, जो कि बता रहा है कि किसकी एंट्री और किसकी एग्जिट हो रही है, कहां किसकी सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, कहीं कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं होने वाला है। इन सब सवालों का जवाब आपको अनुमान और आंकड़ों के आधार पर मिलने वाला है। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल। पूरा फोकस तो वहीं पर है ना। खैर, जहां सबसे ज्यादा बवाल और कुछ देर पहले दूसरे चरण का मतदान भी हुआ है खत्म। आखिर बंगाल के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। मैट्रिक्स ने बीजेपी को 146 से 161 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने बीजेपी को 150 से 160, जबकि टीएमसी को 130 से 140 सीटें दी हैं। एक को छोड़कर इन सभी एजेंसियों ने बीजेपी की जीत का अनुमान जताया। अगर इन सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत देखें तो बीजेपी को 152, जबकि टीएमसी को 134 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल मिलाकर 294 सीटों वाले बंगाल के एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार का अनुमान लगा रहा, जबकि ममता बनर्जी की सत्ता जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा। एग्जिट पोल बहुत क्लियर है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ। अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे। We are really believe in the people's poll, not the exit poll. Wait for 4th May. We are all waiting for 4th May. We will have a good result for Congress Party and India. पोल ऑफ पोल्स अगर हम देखें, जो निचोड़ है, जितने भी एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसीज हैं, उनको एक साथ उनका औसत निकालने के बाद जो रुझान दिखते हैं उससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की एक बड़ी पराजय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को समझाने में सफलता हासिल की। देखिए, कोई नई बात नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, और जो हर बार की तरह होता है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में अंतर होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये सही है कि कुछ जगहों पे हमें खुश करने के लिए दिखाया जाएगा, कुछ जगहों पर उनको खुश करने के लिए दिखाया जाएगा। देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पिछली बार बंगाल के एग्जिट पोल में जो क्लोजेस्ट था वो था चाणक्य का, जिसने करीब 169 टू 191 सीट्स दी थी टीएमसी को। क्लोजेस्ट था। लेकिन इस बार चाणक्य ने कुछ और प्रेडिक्शन दिया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा समझना। खैर, ये चाणक्य ने कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिया है, प्रेडिक्शन दिया है बंगाल के लिए। लेकिन अब बात करते हैं असम की। देखिए, असम में एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 88 से 100 सीटें दी, जबकि कांग्रेस के लिए 24 से 36 सीटों से पर जीत का अनुमान जताया। इसके अलावा मैट्रिक्स ने बीजेपी को 85 से 95 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 25 से 32 सीटें दी हैं। अगर एग्जिट पोल का औसत देखें तो बीजेपी को 87, जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर एग्जिट पोल का अनुमान यह है कि 126 सीटों वाले असम में बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर सकती है। असम के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सारा का सारा जितना एग्जिट पोल वाला है सब लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का फेवर में असम में सरकार बनने के जा रहा है। सबका हिसाब में 90 से 100 तक एक बढ़ोतरी दिख रहा है। जो एग्जिट पोल आया है इसमें अच्छा है हम लोगों के लिए। बीपीएफ को 2 दिखाया है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 नहीं 11 होगा। जो एक कम दिखाया है वो भी आ जाएगा। ज़्यादा दिन का बात नहीं है, सिर्फ और 3-4 दिन का बात है। उम्मीद है 11 आएगा बीपीएफ को। ओपिनियन पोल पर पूरी तरह विश्वास तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितने लोगों का आपने सैंपल लिया है, शहर का लिया है कि देहात का लिया है, किस जाति का लिया है, किस धर्म के लोगों का लिया है, धार्मिक लोगों का लिया है। ये तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है।
अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के एग्जिट पोल के नंबर भी आ चुके हैं। एक्सिस बाय इंडिया ने डीएमके को 92 से 110, जबकि एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें दी हैं। इस एजेंसी के एग्जिट पोल राज्य की सबसे नई पार्टी टीवीके को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीपल्स पल्स के मुताबिक डीएमके को 125 से 145, जबकि एआईएडीएमके को 65 से 80 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। मैट्रिक्स और पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके वहां वापसी करने जा रही है। कुल मिलाकर 234 सीटों वाले तमिलनाडु में ज्यादातर एग्जिट पोल डीएमके के पक्ष में रुझान बता रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे, जो एक ट्रेडिशन था ऑल्टरनेट गवर्नमेंट का, एआईएडीएमके और डीएमके, वो ट्रेडिशन अम्मा यानी जयललिता नहीं तोड़ा था, और कैसे एक इलेक्शन जीतने के बाद वो दूसरा इलेक्शन जीती थी, वो एक वहां का जो एक ट्रेंड था उसको तोड़ा था उन्होंने। खैर, अब इस बार केरलम का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहा है। देखते हैं कि वहां के एग्जिट पोल नंबर्स क्या बता रहे हैं। एक्सिस बाय इंडिया ने एलडीएफ को 49 से 62 सीट और यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को 60 से 65, जबकि यूडीएफ को 75 से 85 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स और वोट वाइब के नंबर्स भी यूडीएफ के फेवर में हैं। अगर सभी एजेंसियों का औसत देखें तो यूडीएफ को 80, जबकि एलडीएफ को 61 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल मिलाकर 140 सीटों वाले केरलम के एग्जिट पोल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है, जबकि लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ की इस चुनाव में विदाई होने का अनुमान लगाया गया है। इस बार का एग्जिट पोल देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि आखिर कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। पिछले कुछ चुनावों में एग्जिट पोल का इतिहास देखें तो ज्यादातर वो गलत ही साबित हुए हैं। बंगाल ने तो हर बार चौंकाया। पिछले 2 चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आए। 2021 में भी इसी तरह धुआंधार प्रचार हुआ। तब चुनावी विश्लेषक कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। हमने 2021 बंगाल चुनाव पर 10 एजेंसियों के आंकड़ों का औसत निकाला। सभी एजेंसियों ने मिलकर एग्जिट पोल में टीएमसी को 156, जबकि बीजेपी को 121 सीटें दी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो 215 सीटों के साथ ममता को जबरदस्त जनादेश मिला, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर रह गई। इसी तरह 2016 में भी जो ट्रेंड था वो देखने को मिला। हमने 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकाला, जिसमें टीएमसी को 195 सीटें दी गई थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 90। उस वक्त बीजेपी राज्य में संघर्ष कर रही थी। 10 साल पहले भी नतीजे एग्जिट पोल से उलट आए। उस बार भी 211 सीटें के साथ टीएमसी काफी आगे रही। यानी बंगाल में 2 बार से एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी चुनाव हुए। आप कह सकते हैं कि असम में बंगाल जैसी स्थिति नहीं है। असम में पिछली बार के एग्जिट पोल में एनडीए को 73, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। यह 5 एजेंसियों का औसत है। लगभग इतनी ही सीटें दोनों अलायंस को भी मिली थी। यानी पिछले चुनाव में यहां एग्जिट पोल सटीक साबित हुए। हमने सिर्फ उन राज्यों के आंकड़े नहीं निकाले हैं जहां अभी चुनाव हुए, बल्कि हम थोड़ा और पीछे गए। उन राज्यों के डेटा को भी हमने देखा जहां पिछले 2 से 3 साल में चुनाव हुए हैं, ताकि एग्जिट पोल के नतीजों का सही विश्लेषण आपको बता पाए। देखिए, ये वो राज्य हैं जहां के चुनाव परिणाम की चर्चा आज तक हो रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र। 2024 में जब इस राज्य के नतीजे आए तो सब चौंक चुके थे। 5 एजेंसियों के औसत के मुताबिक महायुति को 151 और महाविकास आघाड़ी को 129 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन महायुति को मिली 230 और एमवीए 50 से नीचे सिमट कर गए। यानी एग्जिट पोल फिर से फेल हो गए। महाराष्ट्र की तरह हरियाणा के नतीजों ने भी लोगों को हैरान किया था। हरियाणा को लेकर 7 एजेंसियों का औसत आंकड़ा कांग्रेस के लिए 55 था, जबकि बीजेपी के लिए 24। यानी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा। बीजेपी के खाते में 48 सीटें गईं, जबकि कांग्रेस 37 तक रह गई। यानी हरियाणा में एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुआ। 2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा के अलावा झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुआ था। वहां भी एग्जिट पोल के नंबर एनडीए के पक्ष में थे, लेकिन नतीजे नहीं थे। झारखंड पर हमने 6 एजेंसियों का औसत निकाला। उसके मुताबिक एनडीए को 42, जबकि इंडिया गठबंधन को 37 सीटें मिलने का अनुमान था। लेकिन अंतिम नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे, जिसके खाते में 56 सीटें गईं। यानी यहां भी एग्जिट पोल को झटका ही लगा, जबकि चुनावी नतीजों ने सरप्राइज दे दिया। विधानसभा चुनावों के मामले में एग्जिट पोल का बार बार नाकाम होना तो हमने देख लिया। अब जरा लोकसभा चुनाव का भी डेटा चेक कर लेते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा के मामले में एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
2024 में 13 एजेंसियों का औसतन रुझान एनडीए के पक्ष में था। 350 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि विपक्ष के लिए आंकड़ा 150 के आसपास था। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाया, विपक्ष 200 क्रॉस कर गया। एग्जिट पोल के मुकाबले वास्तविक परिणाम काफी अलग थे। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस बार भी एग्जिट पोल गलत ही साबित हुए। 13 एजेंसियों के औसत में एनडीए 306 तक नहीं पहुंचा था, 306 तक ही पहुंचा था, जबकि यूपीए 120 नतीजों में एनडीए 350 को पार कर गया। उस साल सभी एग्जिट पोल में लगभग एक जैसी ही चूक नजर आई। 2014 का चुनाव आपको याद होगा, तब देश में बदलाव की हवा चल रही थी, लेकिन एग्जिट पोल तब भी उस हवा को नहीं पकड़ पाया। हमने उस चुनाव में 8 एजेंसियों का औसत निकाला, तब एनडीए को बहुमत से थोड़ा ज्यादा, जबकि यूपीए को 100 पार बताया गया था। लेकिन जनता ने एनडीए को न केवल 300 के पार करा दिया, बल्कि यूपीए को 100 के काफी नीचे समेट दिया। 2009 में भी एग्जिट पोल का यही हाल रहा था। उस वक्त यूपीए को 200 से कम, जबकि एनडीए को 185 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो यूपीए 250 के पार चला गया, जबकि एनडीए 150 सीटों के आसपास चल गया। लोकसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि एग्जिट पोल एक बार नहीं, बार बार गलत साबित हुए हैं। हालांकि अमेरिका और यूके में एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक और सही साबित होते रहे। हमने दोनों देशों के पिछले 5 चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया है। अमेरिका में 2024 में एग्जिट पोल के आंकड़ों में थोड़ा कंफ्यूजन रहा। किसी ने रिपब्लिकन तो किसी ने डेमोक्रेट्स को विजयी बताया, लेकिन जीत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स की हुई, यानी कुछ सही तो कुछ गलत रहे। 2020 में एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के मुताबिक डेमोक्रेट्स की जीत हुई, लेकिन 2016 में फिर एग्जिट पोल मात खा गया। हालांकि 2008 और 2012 में आंकड़े सही साबित हुए थे। कुल मिलाकर अमेरिका का रिकॉर्ड ठीक कहा जा सकता है। लेकिन अमेरिका से भी बेहतर यूनाइटेड किंगडम का रिकॉर्ड है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां पिछले 20 साल में हर एग्जिट पोल सही साबित हुआ। यहां तक कि सीटों का नंबर भी लगभग वही रहा जो एग्जिट पोल में दिखाई दिया। 2019 में कंजर्वेटिव की जीत का अनुमान सही साबित हुआ। 2017 में त्रिशंकु सरकार की बात कही गई तो वैसा ही हुआ। उसके पीछे भी जाकर देखें तो एग्जिट पोल का नंबर हर बार बैंग ऑन राइट होता है। आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के मामले में पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड बेहतर है। हो सकता है इसके पीछे उनकी वैज्ञानिक विधि, सैंपल साइज और तकनीक एनालिसिस हो, जिससे सीटों के गुणा, गणित और नंबर का अनुमान लगाने में ज्यादा मदद मिलती है। देखिए, भारत में कोई भी चीज एज अ पैटर्न प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। यहां पर हर कुछ किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, टेस्ट बदल जाती है, बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। सो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। खैर, भारत में एग्जिट पोल अक्सर सटीक क्यों नहीं होते, इसको फिक्र के लेंस से देखकर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली बात, भारत का कोई भी चुनाव दरअसल एक चुनाव नहीं है, सैकड़ों छोटे छोटे चुनावों का जोड़ है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर जाति बदलती है, भाषा बदलती है, मुद्दा बदलता है। एक गांव में अलग अलग इलाकों में वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। ऐसी माइक्रो लेवल विविधता को किसी छोटे से सैंपल में समेट लेना पहली चुनौती है। घर के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। दूसरी बात, वोट शेयर और सीट के बीच का रिश्ता सीधा नहीं होता है। महज 2% का स्विंग पूरी तस्वीर पलट सकता है। यानी वोट शेयर का अनुमान सही भी हो तब भी सीटों का गणित गड़बड़ा सकता है। या मार्जिन ऑफ एरर बहुत महीन है। तीसरा कारण मानवीय है। भारतीय मतदाता अपनी राजनीतिक पसंद को लेकर अक्सर मुखर नहीं होता। कहीं स्थानीय नेता का डर, कहीं समाज का दबाव, कहीं किसी योजना का लाभ छिन जाने की आशंका। वोटर वही जवाब देता है जो उस पल में उसे सुरक्षित लगता है। असली राय ईवीएम के पर्दे के पीछे ही लॉक होती है। चौथा कारण सैंपलिंग खुद एक कमजोर कड़ी है। समय और संस्थान की कमी में सर्वे टीम अक्सर सड़क किनारे, शहरी इलाकों या आसान पहुंच वाली जगहों तक सीमित रह जाती है। दूर दराज के गांव, घर के भीतर रहने वाली महिलाएं, हाशिए पर खड़े समुदाय, इनकी आवाज डेटा में नहीं आती। और जिस डेटा की नींव अधूरी हो उसका विश्लेषण कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, नतीजा अधूरा ही रहता है। पांचवा कारण, चुनाव कई चरणों में होता है और हर चरण की अपनी जमीनी हकीकत होती है। एक ही प्रदेश में पहले चरण और आखिरी चरण की परिस्थिति अलग होती है। सैंपल इन सारी परतों को बराबर पकड़ ले, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पर भारत में। लेकिन इन सबसे ऊपर एक मूल बात, एग्जिट पोल आखिरकार एक अनुमान है, सत्य नहीं। ये दर्शक के लिए जिज्ञासा है, राजनीतिक दलों के लिए नैरेटिव है और मीडिया के लिए कंटेंट है। पर लोकतंत्र का असली फैसला ईवीएम से होता है और वो फैसला किसी सर्वे, किसी फॉर्मूले या किसी एल्गोरिदम से बड़ा होता है। इसीलिए एग्जिट पोल
भले ही देख लीजिए, पर भरोसा सिर्फ नतीजों पर कीजिए और वो नतीजे सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको। ये हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड है, बैंग ऑन राइट। खैर, अब दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत देख लीजिए, क्या वोटिंग की है। मैं सैल्यूट करता हूं जनता को, एब्सोल्युटली, आपके लिए वाकई में क्लैपिंग। जिस तरीके से वोट दिया आपने, जाकर भर भर कर आप घर से बाहर निकले, बहुत अच्छा। पहले चरण की तरह इस बार भी बंगाल में बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 142 सीटों पर 91%, 91% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये आंकड़े रात 8 बजे तक के हैं। मतलब ये तो अपने आप में इंस्पिरेशन है, देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। अंतिम आंकड़े आने तक इसमें फेरबदल हो सकता है। 5 साल पहले हुए चुनाव में मतदान लगभग 81% रहा था। हमें लगा था अरे बाप रे 81%, ये देखिए 91% से ज्यादा, क्या बात है। यानी लगभग 11% का इजाफा हुआ है। 11%। पहले चरण में भी बंगाल में इतिहास बना।